हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज ऑलराउंडर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी 12 फीट डीप। दो बहनें एक दिन पूल में एक्सीडेंटली फंस जाती हैं। इस मूवी में क्या ट्विस्ट और टर्न्स हैं, मेरे साथ शामिल होकर देखिए 12 फीट डीप की कहानी। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं। वो पूल में स्विमिंग कर रही होती है। उसका नाम ब्री होता है। पूल से बाहर आकर वो शुगर लेवल चेक करती है। इसका मतलब ब्री डायबिटिक पेशेंट है और उसके हाथ पे जलने के निशान भी होते हैं। अब वो अपनी रिंग उतार के बैग में रख देती है जो उसके फियांसी ने उसे दी थी। इस पूल का मैनेजर MC ग्रैडी एक नोटिस लगाता है जिसमें लिखा होता है कि पूल वीकेंड पे बंद रहेगा। फिर वो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में जाता है तो एक स्टाफ मेंबर क्लारा वहां से कुछ सामान चुरा रही होती है। तो मैनेजर उसे देख लेता है और दोबारा ऐसा करने से मना करता है। एक्चुअली क्लारा एक क्रिमिनल थी और कुछ टाइम पहले ही जेल से रिहा हुई थी। कुछ देर बाद वहाँ ब्री की बहन जोना भी आ जाती है। जोना एक ड्रग एडिक्ट थी लेकिन वो ये सब छोड़ चुकी होती है। ब्री जोना का मूड ठीक करने के लिए उसे पूल में रेस लगाने को कहती है। तभी मैनेजर आकर पूल से सबको बाहर निकलने को कहता है क्योंकि पूल बंद करने का टाइम हो गया था। अब वो दोनों पूल से बाहर आकर फ्रेश होने लगती हैं। तभी ब्री जोना को बताती है कि उसने डेविड से एंगेजमेंट कर ली है और उसे रिंग दिखाने वाली होती है, लेकिन उसे अपनी रिंग बैग में नहीं मिल रही थी। जोना पूल में देखती है तो उसकी रिंग पूल में ग्रिल के पास होती है। अब ब्री रिंग लेने पूल में जाती है। रिंग ग्रिल में फंसी होती है और ब्री उसे निकाल रही होती है तो जोना उसकी मदद करने पूल में जंप करती है और उसके साथ रिंग निकलवाने लगती है। बाल खुले होने की वजह से जोना के बाल ड्रेनर में फंस जाते हैं। ब्री और जोना बाल निकालने की कोशिश कर रही होती हैं। तभी मैनेजर देखता है कि पूल में कोई नहीं है और वो पूल का कवर बंद कर देता है। ब्री जोना के बाल निकाल लेती है और कवर बंद होता हुआ देख के रिंग को वहीं छोड़कर फौरन ऊपर आती है, लेकिन जब तक पूल कवर हो चुका था। अब वो मदद के लिए आवाज़ भी देती हैं लेकिन मैनेजर वहाँ से जा चुका होता है। ब्री कवर को तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन कवर फाइबर ग्लास का होता है जिसे तोड़ना मुश्किल है। जोना नेगेटिव बातें करने लगती है कि अब हमारा क्या होगा, हमें कोई बचाने आएगा भी या नहीं, लेकिन ब्री समझदारी से काम लेती है और जोना से कहती है कि हम पूरे कवर को चेक करते हैं, अगर कोई वीक साइड मिली तो हम उसे तोड़ के बाहर जा सकते हैं। अब वो दोनों कवर चेक करने लगती हैं। उन्हें एक होल नजर आता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है, उससे हाथ भी बाहर नहीं निकल रहा होता। ब्री को एक कार्डबोर्ड नजर आता है। वो उससे ग्लास तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन ये भी यूजलेस था। ब्री जोना से कहती है कि जब डेविड मुझे मिस देखेगा तो वो पुलिस को जरूर रिपोर्ट करेगा और मुझे बचाने भी जरूर आएगा। तो जोना कहती है कि बस करो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम मेरे पास नहीं थी। तो ब्री उससे कहती है कि अब हमारी अपनी अपनी लाइफ है। तो जोना कहती है कि मुझसे ज़्यादा खुशी तो तुम्हें डेविड के साथ मिलती है ना। एक्चुअली जोना उसकी लाइफ से जेलिस होती थी क्योंकि उसके पास वो सब कुछ था जो जोना के पास नहीं था। ब्री उससे कहती है कि तुमने ही मेरे बैग में रिंग देख के पानी में फेंकी ना, जिस पे जोना कोई जवाब नहीं देती। ब्री समझ जाती है कि ये काम उसी का है। अब ब्री फिर से रिंग निकालने जाती है और इस दफ़ा वो रिंग बाहर निकाल लेती है। अब ब्री जोना से कहती है कि ड्रेन की ग्रिल बहुत हैवी है, अगर हम मिलकर उसे निकालने की कोशिश करें तो उससे इस ग्लास को तोड़ सकते हैं, लेकिन जोना को ये आइडिया पसंद नहीं आता। वो कहती है कि कहीं फिर से मेरे बाल वहाँ फंस ना जाएं। तभी मोबाइल रिंगिंग होने लगता है। डेविड ब्री को कॉल कर रहा होता है, फिर उसे वॉइस मेल कर देता है। अब ब्री अकेले ही ग्रिल निकालने चली जाती है लेकिन उससे ग्रिल नहीं निकलती। अब कई घंटे गुजर चुके होते हैं। ब्री को डेविड की बार बार कॉल आ रही होती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ब्री को परेशान होता हुआ देख के जोना उससे वजह पूछती है तो ब्री बताती है कि उसे डायबिटीज़ है, टाइम पे इंसुलिन ना लेने पर वो कोमा में भी जा सकती है। ये सुन के जोना भी बहुत परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद जोना ब्री से उसके जले हुए हाथ के बारे में पूछती है तो ब्री उसे बताती है कि डैड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे। एक दिन डैड नशे की हालत में घर आए और सिगरेट जलाकर सोफे पर ही बेहोश हो गए, जिस वजह से सोफे के साथ साथ डैड भी जल गए। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन मैं उन्हें नहीं बचा पाई। तभी उन्हें वहाँ किसी के आने की आवाज़ आती है और वो क्लारा होती है। दोनों लड़कियाँ मदद के लिए आवाज़ देने लगती हैं। क्लारा समझ जाती है कि पूल में दो लड़कियाँ फंसी हुई हैं। वो खुश हो जाती हैं कि अब वो लड़की उन्हें बचा लेगी, लेकिन क्लारा उनके बैग से सारे पैसे निकाल लेती है और ऑफिस में जाकर सारे कैमरास ऑफ कर देती है और उनके पास आकर ब्री के फ़ोन का पासवर्ड पूछती है। ब्री को लगता है कि वो पुलिस को कॉल करेगी तो वो उसे पासवर्ड बता देती है, लेकिन क्लारा पुलिस को कॉल करने के बजाय डेविड की चैट पढ़ने लगती है और उसके वॉइसमेल मैसेजेस भी। और ब्री और जोना समझ जाते हैं कि ये लड़की हमारी मदद नहीं करेगी। अब क्लारा उन्हें बताती है कि वो 9 महीने पहले ही जेल से निकली है
और इस जॉब से वो घर का रेंट भी पूरा नहीं कर पा रही और कोई जॉब उसे दे नहीं रहा। इसीलिए वो ब्री से कहती है कि अगर तुम दोनों यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम अपने ATM कार्ड की पिन मुझे बता दो। जोना उसे मना कर देती है, लेकिन ब्री सोचती है कि शायद ये हमें बाहर निकालने में मदद करे और उसे अपनी इंसुलिन भी लेनी है। वो दोनों सोचने में बहुत टाइम लगाती हैं तो क्लारा पूल का हीटर ऑफ कर देती है, जिससे पूल का पानी ठंडा होने लगता है और उन्हें ठंडे पानी में सरवाइव करना पड़ता है। अब क्लारा अपने डैड की भी कसम खाती है कि पिन कोड मिलने के बाद वो सच में बाहर निकलने में उनकी मदद करेगी, तो ब्री उसे अपनी पिन कोड बता देती है। अब क्लारा उनकी मदद किए बगैर वहाँ से चली जाती है। कुछ घंटे गुजर चुके होते हैं और ये दोनों ठंड से काँप रही होती हैं। अब जोना ग्रिल को निकालने नीचे जाती है, लेकिन डर के मारे वो कोशिश किए बगैर ही ऊपर आ जाती है और वो देखती है कि ब्री बेहोश हो चुकी है। वो उसे आकर जगाती है। जोना कहती है कि हमें कुछ करना होगा वरना हम यहीं फंसे रहेंगे, तो वो इस होल की साइड को बोर्ड के टुकड़े से तोड़ने लगती है और वो दोनों बातें करने लगती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उनके डैड उन्हें मेंटली अब्यूज़ करते थे और इस ट्रॉमा से जोना आज तक नहीं निकल पाई। जोना हॉल की तरफ देखती है तो उसे क्लारा नजर आती है। दरअसल क्लारा उन दोनों की बातें सुन रही थी। क्लारा ब्री से कहती है कि तुम्हारे अकाउंट में तो सिर्फ $80 हैं, जबकि क्लारा समझती है कि उसके अकाउंट में हज़ारों लाखों डॉलर्स होंगे। अब जोना क्लारा से कहती है कि प्लीज़ पूल का कवर खोल दो, अगर ब्री को इंसुलिन ना मिला तो वो कोमा में जा सकती है। लेकिन क्लारा उनकी एक बात नहीं सुनती, तो ब्री जोना से कहती है कि हमें ही कुछ करना होगा। अब जोना बोर्ड से एक नोकीली स्टिक बनाती है और फिर क्लारा को आवाज़ देकर कहती है कि मुझे तुम्हें एक सीक्रेट बताना है जो ब्री को भी नहीं पता। तो क्लारा उसे सुनने के लिए होल के पास अपना कान ले आती है, तो जोना उस नोकीली स्टिक से क्लारा के कान पे स्टेप करती है, तो क्लारा के कान से खून निकलने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और फिर वॉशरूम जाकर ब्लड साफ करती है और फिर कंट्रोल रूम में जाकर क्लोरीन पंप का बटन ऑन कर देती है, जिस वजह से उन दोनों का दम घुटने लगता है और ब्री और जोना हॉल की तरफ रहती हैं और फिर क्लारा से सॉरी करती हैं, तो क्लारा बटन ऑफ कर देती है। अब क्लारा ब्री से उसकी डायमंड रिंग मांगती है, तो ब्री ना चाहते हुए भी उसे वो रिंग दे देती है और क्लारा इनकी मदद किए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। ब्री सो रही थी, तभी सायरन की आवाज़ से उसकी आँख खुल जाती है और पूल का कवर भी हट चुका होता है। दरअसल डेविड ने उसे ढूंढ लिया होता है। डेविड वहाँ आकर ब्री को बाहर निकालता है, तभी ब्री की आँख खुल जाती है। ये सब उसका ख्वाब था। ब्री देखती है कि जोना बोर्ड से अपना गला काटने वाली है, तो ब्री उसे रोकती है। जोना कहती है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी लाइफ है और इतना अच्छा लाइफ पार्टनर भी, और मेरे पास कुछ भी नहीं, इसीलिए मेरा मर जाना ही बेहतर है। लेकिन ब्री उसे समझाती है कि ऐसा करना गलत है। ब्री के मोबाइल पे बार बार डेविड की कॉल आ रही होती है और वो वॉइस मेल में कहता है कि 5 मिनट में मुझसे बात करो वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। ये सुन के क्लारा डर जाती है। क्लारा वापस उन दोनों के पास आती है तो वो दोनों उससे मीठी मीठी बातें करने लगती हैं। क्लारा उनकी बातें सुनकर कहती है कि मैं कवर को ओपन करके यहाँ से चली जाऊंगी और अगर पुलिस को कुछ बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब वो कवर ओपन करने का कोड डालती है, लेकिन कवर ओपन ही नहीं होता। क्लारा उनके पास आकर उन्हें बताती है कि शायद मैनेजर ने कोड चेंज कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। तो जोना कहती है कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दो, तो क्लारा मना कर देती है क्योंकि वो पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। दोनों प्रॉमिस करती हैं कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन क्लारा उन्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ के चली जाती है। जोना और ब्री की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। अब ब्री जोना को एक सच बताती है कि जिस दिन सोफे पे आग लगी थी उस दिन डैड होश में थे, लेकिन मैंने उन्हें उठने नहीं दिया। ये हाथ मेरा उन्हें बचाने में नहीं बल्कि उन्हें जलने देने के लिए इस्तेमाल किया ताकि वो हमें फिर कभी परेशान ना कर सकें। ब्री को कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, तो जोना पानी में जाकर ग्रिल को निकालने की कोशिश करती है। काफ़ी दफ़ा कोशिश करने के बाद वो ग्रिल निकालने में कामयाब हो जाती है और बाहर आकर ग्रिल को ग्लास पे मार के इसे तोड़ देती है और ख़ुद बाहर आकर ब्री को भी बाहर निकाल लेती है। लेकिन ब्री बेहोश होती है, तो जोना ब्री के बैग से इंसुलिन निकाल के उसे इंजेक्ट कर देती है और ब्री को होश आ जाता है। तभी उनके सामने क्लारा आ जाती है जो गन लिए खड़ी होती है और कहती है कि वो उन दोनों को यहाँ से जिंदा नहीं जाने देगी वरना तुम दोनों पुलिस में कंप्लेन कर दोगे। तो जोना कहती है कि हम ऐसा नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें यहाँ से जाने दो। उन्हें डरा हुआ देख के क्लारा गोली नहीं चला पाती और ब्री की एंगेजमेंट रिंग भी उसे वापस दे देती है।
अब जोना एम्बुलेंस को कॉल करती है और क्लारा को भी यहाँ से चले जाने को कहती है और कहती है कि मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। अब जब ब्री की आँख खुलती है तो वो स्ट्रेचर पे लेटी होती है और ब्री जोना से थैंक्स करती है और जोना उसे उसकी इंगेजमेंट रिंग भी वापस दे देती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।